हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी हम डिस्कस करने वाले जेबीटी एंट्रेंस के मैथमेटिक्स सेक्शन को। हमने आंसर की ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका सोल्यूशन की। देखेंगे जो 25 क्वेश्चंस आए थे जेबीटी एंट्रेंस के अंदर, उनका सोल्यूशन कैसे कैसे करना है। ठीक है, 25 क्वेश्चंस है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। कम से कम जो मेथड होंगे उनमें दो मेथड जो मैं आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चंस होंगे तो उनके दो मेथड मैं बताऊंगा। एक तो सिंपल एक ट्रिक होती है जो कि हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में अप्लाई करना पड़ता है, और सेकंड जो उसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड जो होता है, उसके थ्रू भी मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा। तो अगर चैनल के ऊपर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर इन मीटर हुज एरिया इज़ 441। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक स्क्वायर दिया है, एक वर्ग दिया है। तो सबसे पहले तो हम एक वर्ग बना लेंगे। एक तो हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ग से भी बना सकते हो। ठीक है, अभी वर्ग नहीं बना, लेकिन आपको मान के चलो कि ये वर्ग है। तो जो वर्ग की साइड्स होती है वो इक्वल्स होती है। ठीक है, चारों साइड उसकी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और जिसको एरिया होता है, फॉर्मूला जो क्षेत्रफल का, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इसका क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ देख सकते हैं आप, एरिया में ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब ए स्क्वायर हमें दे रखा है। तो ए स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 441। ठीक है, अब है यहाँ पर बोला है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइज। ठीक है, तो लंबाई पूछी है एक साइड की। ठीक है, तो अब जो हमें यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो जब ये दूसरी तरफ जाता है, बराबर है कि इक्वल के दूसरी तरफ जाता है, तो वो अंडर रूट की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो अंडर रूट के उसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये ए जो है हमारे पास साइड है, और अंडर रूट 441 का कितना होता है, 21। ठीक है, इस अंडर रूट को कैसे निकालते हैं, सिंपल आपको क्या करना है, 441 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जिससे भी कटता है, 2 से देखना है, 3 से देखना है, 5 से देखना है, 7 से देखना है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट जा रहा है 7 के साथ। ठीक है, तो जब 7 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 21 इंटू 21। ठीक है, जब भी अंडर रूट के अंदर दो टर्म्स सेम आ जाती है तो बाहर लिख सकते हैं इसको हम सिंपल 21। ठीक है, दो टर्म्स होती है इसके रूट के अंदर, तो उसको सिंपल बाहर लिख लेंगे 1। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे अंडर रूट के हमने मान लिया कि a इंटू ए कोई दो नंबर्स आ गए। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए का मतलब होता है पावर 2। ठीक है, और जो अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, ये अंडर रूट लिखा है ना, जिसका मतलब होता है 1/2, पावर में 1/2। ठीक है, तो जब पावर में 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 पावर के अंदर। तो 2 से 2 कट के तो 1 बच गया, तो सिंपल ए ही बचा है। ठीक है, तभी अंडर रूट हटता है। चलिए, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बोला व्हाट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जो भी ऑप्शन में हमें दिया होता है उसके ऊपर हमें अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, अंडर रूट कर देते हैं। तो जिसका भी हमें अंडर रूट निकालना होता है उसका सिंपल क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1047 का एलसीएम निकाले, तो जो भी हमारे पास टर्म्स आएंगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर करेंगे मल्टीप्लाई। और अंडर रूट के अंदर अगर सेम टर्म आ गई, जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2 आ गया, तो बाहर के लिखेंगे 2, और अंदर मान लो कि एक ही 2 बचा, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। ठीक है, अब ये जो टर्म हमारे पास आई है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 2 नहीं आता, अंडर रूट 2 नहीं आता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना था। मान लो कि ये सिंपल यहाँ पर 2 ही आता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास डी है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा, सबसे पहले हम 2 के साथ करेंगे तो ये 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गया 4, और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, एलसीएम लेने आता है ना, तो फटाफट हम एलसीएम ले लेंगे। और यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद इसका भी ले लेते हैं 2 4। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 6 2 8 1। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 8 1। अब इसका हम डायरेक्ट कर देते हैं 9 इंटू 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 2 3 4। ठीक है, 4, ये अंडर रूट के हम लिख अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं, हम अंडर रूट के अंदर लिख देंगे हम 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 2 और 99 जो था, ठीक है। अब पेयर बन रहे हैं, ठीक है, दो दो पेयर बन रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट हम बाहर लिख देंगे, अंडर हट गया, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 36। तो इसका मतलब जो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, ये किसका स्क्वायर है, परफेक्ट 36 का स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है 36 का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसके जो वैल्यूज़ होती है मैं डायरेक्ट जो है वो ऑप्शन से उठानी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो बी है, यहाँ पर सबसे पहले जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी टर्म को तो बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बी दिख रहा है उसको हम उठा लेते हैं और देखते हैं मल्टीप्लाई करके नीचे वी आता कि नहीं आता, ठीक है। अब जो बी है, वी की जगह हम लिख देंगे 4, ठीक है, 4 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 साथ, तो जब 6 का मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 आ गया, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर 4 आ गया है तो हम क्या करेंगे, एक ही जगह अगर हम 7 में लिख देंगे ना तो कंटिन्यू करेंगे ना, तो इसको हम करते हैं 42, तो 42 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हो कि मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बी 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 और बी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट रहेगा इसका राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से ही किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है नंबर डैश एंड डैश आर द रेसिप्रोकल, ठीक है, मतलब उल्टे नंबर बताने। तो कौन से नंबर होते हैं एक दूसरे के उल्टे, तो नंबर सीरीज में एक लाइन होती है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है, जो राइट साइड हट जाते हैं तो वो 1 2 3 अप टू 1 इन्फिनिटी जाती है, और जो दूसरी तरफ होती है इसके उल्टे नंबर होते हैं जो -1 -2 और माइनस इन्फिनिटी के अंडर जाते हैं, ठीक है। तो जो ऑपोजिट यहाँ पर 1 को जो ऑपोजिट है वो -1 है, 2 को जो -2 है, 3 का -3 है, ठीक है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा है तो यहाँ पर बोला है कि कौन सी जो नंबर आपस में ऑपोजिट है, ठीक है। तो जो ऑपोजिट है वो 1 और -1 होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ वर्टिक्स इन द पॉलीहाइड्रन विच हैज़ 30 एजेस एंड 12 फेसेस, ठीक है। तो बहुलक बताना है जिसमें हमें 30 किनारे दिए हैं और 12 फलक दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो यहाँ पर फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं और वर्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। सिंपल अगर हम बात करें, एक हम क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, क्यूब ले लेते हैं, ऐसे क्यूब ले लिया हमने, तो क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे तो जो ये वाला टर्म होता है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं फेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, फेस, फलक बोलते हैं इसको, जो सामने वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सामने वाला दिख रहा होगा ऐसे ऐसे करके पूरा, ठीक है। उसके बाद ये लाइंस होती है ना, ये ऊपर वाली लाइंस, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, इनको बोलते हैं हम एजेस, ठीक है, एजेस बोलते हैं, ठीक है। ये एजेस हो गए सारे ये वाले। और जो दो फेसेस साथ में मिलते हैं, दो फलक साथ में मिलते हैं, मान लो कि ये एक फलक ये है, एक फलक ये है, जब ये यहाँ पर साथ में मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो एक पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर ऊपर आपस में, तो उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कि दो फलक ले लिया हमने, तो एक इसका ये गया, एक इसका ये यहाँ पर मिल गए, तो ये एक क्या बन गया, एक वर्टेक्स बन गया, ठीक है। तो समझ गए ना वर्टेक्स, एजेस और फेसेस क्या होते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर इन्होंने दिए है हमारे पास 30 एजेस 12 फेसेस और बोला कि वर्टेक्स निकालो। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो वर्टेक्स होता है उसको माइनस करते हैं एजेस के साथ और प्लस करते हैं फेजेस के साथ और इक्वल कर देते हैं 2 के साथ। जितने भी शेप्स होंगे उनके लिए सेम ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब हमें वर्टेक्स निकालना है। एजेस हमारे पास कितने 30, फेसेस कितने हैं 12 और इक्वल टू 2 कर देंगे, ठीक है। जब इसको करेंगे तो -18 आएगा, ठीक है। -30 में से 12 गए तो -18 रहे, ठीक है, और यहाँ पर 2 बचा। अब -18 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, -18 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वी को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर वी को एज इट इज़ लिख दिया और 18 दूसरी तरफ का हो गया और 2 यहाँ पर था, तो ये 20 हो गया टोटल। तो 20 जो है वो ऑप्शन ए में है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करना है। उसके बाद यहाँ बोला है फ्रैक्शंस दी है, ठीक है, विन्स दी है और इन विन्स को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है और बताना कि मिडिल वाली टर्म कौन सी रहेगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड होता है कि जो
डिफरेंस होता है दो नंबर का, मान लो कि हमारे पास ये 2/3 है और यहाँ पर 6/5 है, तो इनका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो आपस में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। अगर ऐसा है डिफरेंस 1 है तो जो ऊपर वाली जो होती है टर्म, सबसे बड़ी टर्म जो होती है ऊपर वाली, वही इसकी बड़ी होगी, ठीक है। जिससे मान ली कि 2 हमारे पास ये संख्या है 2/3, ठीक है, 2/3 है, 6/5 है, तो इसमें से जो डिफरेंस है 1 है, ठीक है। डिफरेंस 1 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन हुई, 6/5, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड है हमारे पास कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो कि हमारे पास 2/3 है और दूसरा हमारे पास 6/5, इसी को ले लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10, और दूसरा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ये हो जाएगा 18। तो कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन इससे लगा देना, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म जो है हमारे पास वो ग्रेटर होगी। सबसे जो सिंपलेस्ट है, अगर डिनोमिनेटर सेम हुए तो मान लो कि यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर, ठीक है, इसको हम 2/5 करते हैं, ठीक है, 2/5 है और यहाँ पर 3/5 है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर यहाँ पर दोनों सेम है, तो बड़ी कौन हुई, तो बड़ी यहाँ पर जो ऊपर वाला बड़ी होगा वही बड़े रहेगा, ठीक है। जो 3 बड़ा है तो इसका मतलब 3/5 जो है वो हमेशा यहाँ पर बड़ा ही रहेगा, सेम डिनोमिनेटर के अंदर। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर एक और होता है कि इसको फ्रैक्शन के थ्रू डेसिमल में बदल कर भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम सेम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 15 है नीचे, तो इनमें देखते हैं कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास बड़ी टर्म जो होगी 11/15 वो बड़ी होगी, ठीक है, पहले मैंने बता दिया। उसके बाद देखते हैं डिफरेंस वाला कि आपस में डिफरेंस जो है वो कौन सा है जो बड़ा रहेगा, जो 1 है और बड़ा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास 2/3 है और 9/10 है, इसका डिफरेंस जो है वो 1 है। तो जो बड़ा रहेगा 9 वो इसका बड़ा ही रहेगा। इसका मतलब 9/10 ग्रेटर है 2/3 के साथ, और यहाँ पर 11/15 जो है ग्रेटर देन है 4/15 के साथ, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो देखते क्या 11/15 है वो इससे बड़ा है कि नहीं। तो जब 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33। इसका मतलब ये बड़ा है, ये फिर भी छोटा है, ठीक है, ये छोटा है, अभी तक ये छोटा है, ठीक है। अब इस छोटे को हम करते हैं 4/15 के साथ, ठीक है। तो जब इसको 2/3 को हम करेंगे 4/15 के साथ, तो यहाँ देख सकते हैं अब 2 को 15 के साथ करेंगे तो 30, और 3/4 को करेंगे तो 12, ठीक है। तो कौन बड़ा है, 2/3 बड़ा है, ठीक है। तो छोटा कौन हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। इसका मतलब अब देखते हैं, अब ठीक है सारा हो गया। अब देखते हैं जो हमारे पास 23/30 है, इसको देखते क्या ये इससे छोटा है कि नहीं, ठीक है। तो जब 30 को करेंगे इसके साथ ये आएगा 60, और इसको साथ करेंगे तो 69 हो जाएगा। इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो सबसे छोटा कौन था, ये इससे भी छोटा था, है ना। तो सबसे छोटा हुआ 4/15, ठीक है। उसके बाद कौन से था, ठीक है, सबसे पहले था 4/15, फिर 2/3, फिर 11/15, फिर इसको हम, ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर 23, ठीक है। फिर उसके बाद 23/13 है, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा है 4/10, ठीक है। तो जो बीच में रहेगा वो रहेगा हमारे पास 11/15, ठीक है। तो इसको एक बार आप कॉपी के ऊपर नोट करके लिख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ओके। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा बी, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इज़ 28 एंड देयर LCM इज़ 336। इफ़ वन नंबर इज़ 112 देन द अदर नंबर इज़, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इन्होंने बोला है कि HCF 2 नंबर है कोई, मान लो कोई X और Y है,
इनका HCF है हमारे पास 28। दूसरे का LCM बोलता है वो है x और y का 112 और बोलता है इनमें से कोई x या y जो है वो कितना है। मान लो कि x है 112, ठीक है। यहाँ पर इसको ठीक कर लेना, यहाँ पर 336 है, ठीक है, 336 है। तो ये इन्होंने क्वेश्चन ने बोला है और बोलता है कि तीसरा जो सेकंड वाला उसकी वैल्यू निकालो। तो y यहाँ पर सेकंड है मान लो, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे अब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, इसको एक्स पाई हमने माने तो एक्स पाई मानते हैं। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, x गिवन है, x कितना है 112, ये हमें निकालना है। ये कितना है, ये है 28 और ये कितना है 336, ठीक है। अब क्या करेंगे, 112 को हम ले आएंगे दूसरी तरफ, कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ गया। अब इसको हम कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पर भाग इसको, ठीक है, 12। तो इसको जब भाग करेंगे 3 के साथ आ जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 84, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो 84 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एज का राइट आंसर हो जाएगा। अब भी यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया होगा, लेकिन बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हुए होंगे इसके अंदर। सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो टर्म है बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर 9.6 3 बार आ रहा है और यहाँ पर 5.4 3 बार आ रहा है। यहाँ पर 9.6 2 बार आ रहा है, यहाँ पर 9.6 इंटू 5.4 आ रहा है और यहाँ पर 4.4 जो है वो डबल बार आ रहा है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में 3 9, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.6 की पावर 3 और प्लस माइनस है ना, माइनस, ठीक है, 5.4 की पावर 3, नीचे 9.6 की पावर 2 प्लस 9.6 इंटू 5.4 प्लस करके 5.4 की वैल्यू पावर 2, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। इसको अब फॉर्मूला के थ्रू समझाता हूँ। ये जो फॉर्मूला बना है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना है। याद रखना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसको भी एक बार नोट कर लेना और इसको बाद में पुट कर देना है इसके अंदर, ठीक है। a स्क्वायर, ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b होल ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये आगे इसका फॉर्मूला। अब इसको पुटअप करना, जो मैंने पीछे जो फॉर्मूला बताया, जब इसकी वैल्यू हम भर देंगे वहाँ पर, तो जो हमारे पास नीचे बचा था वो हमारे पास ये ऑलरेडी b स्क्वायर। अब ये आपस में कट गए पूरे, हमारे पास बचा a माइनस b, ठीक है, हमारे पास बचा a माइनस b। a की वैल्यू यहाँ पर 9.6, b की वैल्यू है 5.4, ठीक है। इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे तो 9.6 माइनस आ जाएगा 5.4 और जब इसको माइनस तो आएगा 4.2। तो 4.2 जो है ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व करना है। उसके बाद है फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। 3 7 15 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ये जो हमें दिए हम इसी टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो a हमारे पास वो है 3, b है 7, c है 15 और d हमें निकालना है, ठीक है। अगर d निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के डायरेक्ट कर देंगे हम, तो d को हम ले जाएंगे इस तरफ, 3 को ले जाएंगे दूसरी तरफ, दूसरे पे लेके आएंगे तो 3 जाएगा नीचे, d जाएगा ऊपर, तो d ऊपर चला गया, 7 और 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट काट सकते हैं, तो यह जाएगा 5, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा
dy/7 इक्वल टू 5। अब इस 7 को ले जाएंगे दूसरी तरफ, ये है सिंपल मैथड, ठीक है। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 35, ठीक है। आ गया 35 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये रहा, ये तो हो गया सिंपल। अब इसका फॉर्मूला होता है b इंटू सी अपॉन फोर्थ पोर्शन निकालने का होता है b इंटू सी अपॉन ए, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू भर देंगे 7 इंटू 15 अपॉन 3, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 35, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर सिंपल मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दिया है घात और घातक का, ठीक है। बेस और पावर के यहाँ पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको सबसे पहले समझना होगा बेस क्या होता है। जैसे ये नंबर है आपके पास 2/16, तो यहाँ पर जो 2 है ये इसका बेस, और जो 16 है ये है इसका पावर, ठीक है, समझ गए। ये है इसका आधार और ये है इसकी घात। आधार है 2, घात है 16, ठीक है, समझ गए ना इतना सा। उसके बाद अगर जो घात की बात करें या आधार की बात करें, अगर आधार जो है वो सेम रहेंगे किसी नंबर में, इसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हो जो बेस है वो सेम है, ठीक है। ये हमने बेस ले लिया, मल्टीप्लाई के अंदर सेम बेस ले लिया, सेम आधार ले लिया। मान लो इसकी पावर है 5, इसकी पावर है 3, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई में होगा ना ऐसे करके, तो हमेशा याद रखना जो आधार होगा, जो बेस होगा, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और जो पावर होंगी सिंपल वो ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 5 + 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 आ जाएगा। अगर यही डिवीज़न में होगा, आधार सेम ही है, ठीक है, बेस सेम ही है, पर डिवीज़न में भाग में, मान लो ये 5 ये 3, तो क्या होगा, वैसे सेम रहेगा, लेकिन ये माइनस हो जाएंगे, पावर माइनस हो जाएगी। तो पावर माइनस हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बोडामस का रूल है कि जो ब्रैकेट वाला होता है उसको सोल्व करो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 की घात कितनी है 16, भाग है 2 की घात 13। अब भाग है तो भाग में मैंने क्या बोला था, पावर माइनस होती है, तो 16 - 13 कितनी हो गई, 2 की पावर 3, ये आ गया हमारे पास। अब 2 की पावर 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बाहर है 2 की पावर 2। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई में मैंने क्या बोला था, ये ऐड होते हैं, तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 + 2 हो गया, तो यहाँ पर ये 5 हो गया, तो 2 की पावर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बोले 1.2 इंटू 10 की पावर 30, 1.2 गुणा 10 की घात 30 का आधा बताना है इसके अंदर, ठीक है। 1/2 ऑफ 1.2 इंटू 10 की पावर 30, ठीक है, सिंपल लिख लेंगे। क्या बोला है, 1.2 इंटू 10 की पावर 30 को आधा करना है, ठीक है, इसको आधा करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको पॉइंट को पहले नीचे उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा, ठीक है, भाग 2। अब ये जो है ना ये भाग के साथ है, ये वाला देख सकते हैं। तो ये जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ना, तो ये 10 की पावर -1 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 13 हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई में -1 को और 30 को ऐड करेंगे 29 आ जाएगा, ठीक है, 29 आ गया। तो जो घात बन गई वो 29 बन गई। तो अब हमारे पास 12/2 और घात 29, ठीक है, इसको अगर भाग करेंगे तो ये आएगा 6 आ गया, और यहाँ पर इंटू 10⁻²9, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं 6 × 10⁻²9 है
नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, पॉइंट में है, ठीक है, यहाँ पर हाँ पॉइंट में है। क्वेश्चन नंबर डी जो है ना, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास 6.0, जो 6 है इसको हम 6.0 भी लिख सकते हैं, 10⁻29। ओके, तो क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद बोला है द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 इंटू -7/13, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो माइनस माइनस, ठीक है, जब हम दो नंबर्स को माइनस माइनस में होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -1 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, हमेशा याद रखना, जब माइनस में होगी दोनों तो ये प्लस का हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस जो साथ कट जाते हैं तो ये प्लस का हो जाता है। उसके बाद अगर सिंपल एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस है तो वो माइनस ही रहता है, ठीक है। और बाकी ये दोनों टर्म है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं -3 मल्टीप्लाई -7, तो ये कितना हो जाएगा 21, ठीक है। सेम फ्रैक्शन में क्या करते हैं, आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये है ना आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। जब 18 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आ जाएगा। अब बोला है रेसिप्रोकल करो, इसका उल्टा करो इसका, जब इसको उल्टा कर देंगे ना तो ये हो जाएगा 104/21, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है ना, ओके। उसके बाद बोले द वैल्यू ऑफ डैश डैश डैश, ठीक है, √16 के अंडर, √8 के अंडर, √4, ठीक है। जब अंडर हो ना तो सबसे पहले जो लास्ट वाला होता है उसको सोल्व करो, तो लास्ट वाले √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है। तो √16 वैसे लिखो, √8 और ये 4 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया √16, तो जब इसको करेंगे सोल्व, √16 होता है 4, ठीक है, तो ये आ गया इसके अंदर 16, ठीक है, और ये 4, ठीक है। अब यहाँ पर √16 और 4 आ गया, तो इसको जब सोल्व करेंगे ना तो 16 का क्या होता है √16 का क्या होता है √4, ठीक है, और 4 का क्या होता है √2, तो 4 × 2 कितना हो गया 8, तो इसका जो सही आंसर है वो 8 आ जाएगा। ऐसे सोल्व करना इसको, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज का क्वेश्चन है यहाँ पे, और सबसे पहले जो इसका जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला होता है उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट वाला बोलता है कि 100 - 20% ऑफ 300, ठीक है। अब 20% ऑफ 300 निकालेंगे, तो 20% को पहले हम लिख लेते हैं, ऐसे करके खोल के लिख लेंगे 300, 1 2 0 गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 60 आ गया, ठीक है, 60 आ गया। तो 100 -60, 100 - 60 आ गया हमारे पास 40, ठीक है, 40 आ गया। अब करते हैं 40% ऑफ 40, तो 40 का हम लिख लेते हैं 100 करके, ठीक है। 1 0 इससे कटा, 1 0 इससे कटा, 4 × 4 = 16, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है a² - b², ठीक है। तो a² - b² का जो फॉर्मूला होता है a + b a - b, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पावर में कन्वर्ट करना है 64 को, इसको सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्ट वैल्यू इन्होंने दी है। तो इसको सोल्व करने के लिए 65 का हमें पावर में कन्वर्ट करना है, तो पावर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको हम करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, बारी बारी इसको हम करते जाएंगे, 2 के साथ करते जाएंगे इसको, तो 16 आ गया, फिर से 2 के साथ करेंगे 8, फिर से 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, एक और 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो अब 6 आ गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 आ गए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास होता है 2 × 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के बराबर 2,
अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं पावर में, 2 की पावर 3। वैसे हमारे पास अगर 6 हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, ठीक है। तो 64 को लिख दिया हमने 2 की पावर 6, ठीक है। और इसके साथ ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, 1/6 पावर में 1/6, ठीक है। तो जब हम 2 की पावर 6/6 करेंगे तो ये हमारे पास 2 ही बचेगा सिंपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोलता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, ठीक है। तो जैसे आपको पता सिलेंडर क्या होता है, बेलन होता है, तो इसका ऐसे साइज आकार होता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला जो इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इसकी जो परिधि है वो है हमारे पास 44, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो है 50, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए आर। इन क्वेश्चन में जो मटेरियल क्वेश्चन होता है उसमें आर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू हमें निकली परिधि के साथ निकली, जो सर्कल की परिधि है ना, उसका जो सर्कमफ्रेंस है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो वो है 44 के बराबर। तो यहाँ से हम आर निकालेंगे, ओके। तो चलिए निकालते हैं, 2πr इंटू 44, 2 को ले जाएंगे दूसरी तरफ नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट के तो ये हो जाएगा हमारे पास 22, ठीक है, ओके। इसको नोट करते रहना। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू उन्होंने दी है 22/7 और आर हमें निकालना है, और ये आ गया 22, ठीक है। अब इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा। तो आर इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 7 और 22 नीचे आ गया, तो 22 कट गया, आर हमारे पास आ गया 7, ठीक है। नोट करते चलना इसको। तो आर हमारे पास 7 आ चुका है, और यहाँ पर अब हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 और h हमारे पास 15, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2310, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके ओके, ठीक है। उसके बाद बोलता है द मीन ऑफ द 10 नंबर्स इज 0, ठीक है। तो मान लो हमारे पास कोई नंबर होंगे ऐसे करके x प्लस y प्लस z करके, है ना, 10 नंबर होंगे टोटल। तो उनका जो मीन होगा वो कितना है, 0। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर्स इक्वल टू सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है, इक्वल टू मीन, ठीक है। मीन आ गया हमारे पास सम ऑफ द टोटल नंबर्स एंड टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ये है, ठीक है। मीन बोलता है 0 है, सम ऑफ पता नहीं, ठीक है, सम कितना है पता नहीं, और जो टोटल नंबर यहाँ पर वो है 10, ठीक है। तो सम जो है इनका 0 ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम सम की वैल्यू निकाल ले, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर है सम की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर 10 है ना, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 0 × 10 और सम आ जाएगा, ठीक है। तो सम कितना आ गया 0, ठीक है। अब बोलता है इफ़ 72 एंड -12 आर इंक्लूडेड इन दीज नंबर्स, ठीक है। अब जो 10 नंबर है उसमें हमें -12 और 72 भी डाल देना, ठीक है। तो जो बाकियों का सम है ना, उसमें से हम क्या करेंगे, इनका सम भी डालेंगे, 72 - 12, ठीक है, ये भी डाल देंगे। और अब टोटल टर्म कितनी होगी, टोटल नंबर कितने हो गए, 12 हो गए। अब इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो ये तो 0 था, ठीक है, ये 0 था। अब तो क्या इधर 60 हो गया बटा 12, भाग करेंगे तो आ गया हमारे पास 5, ऑप्शन नंबर डी, ओके ओके। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का फॉर्मूला क्या होता है, ओके। सिंप्लीफाई करने का इसका फॉर्मूला यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो यह आ जाएगा 30 + 5 करेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 35/6, ठीक है। वैसे ही इसको करेंगे 72 + 3 कितने हो जाएंगे, 72 + 3 45/7। अब इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और प्लस इसको करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 + 1 आ जाएगा 11/7,
2, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 43। ओके, उसके बाद यहाँ पर बोलता है 2 नंबर्स आर इन द रेशो। तो हमारे पास 2 नंबर्स है, मान लो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 3x और दूसरा नंबर है 5x, ठीक है। 2 numbers are in the ratio of 3/5 if each number is increases by 10, ठीक है। तो मान लो कि अब each number about 10 इंक्रीज कर रहा है, तो बोलते क्या रेशो बनती है, नई रेशो बनती है 5/7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब रेशो बनी है तो आमने सामने वाला क्या होता है, बराबर होता है। तो 3x प्लस 10 इक्वल टू 5, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 10, ठीक है। ओके, ये ऐसे नहीं होगा, इसको हम करेंगे पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 3x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इक्वल टू 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई से होगा, ठीक है। इसको हम ले जाएंगे इसके साथ, 7 को ले जाएंगे 3x प्लस 10 के साथ, और 5 को ले जाएंगे 5x प्लस 10 के साथ, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3x प्लस 10 इक्वल टू 5x प्लस 10 आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 21x प्लस 70, और दूसरा बराबर करके आ जाएगा 15x प्लस 50, ठीक है। ओके, अब 21 में से माइनस करेंगे 15 को, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 6x, ओके, 6x आ जाएगा। और अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पर 70 को, तो 70 को 50 से तो आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर इसका 30, ठीक है। तो जो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 5, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। जो अब ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी वो थी 3x, तो जो x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो फर्स्ट आ जाएगी जो है 15, सेकेंड था 5x, तो ये आ जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मीन बोला है, तो मीन यहाँ पर देख सकते हैं आप, सीक्वेंस दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सही ऑर्डर में है, ठीक है। सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। फिर देखते हैं कि जो डिफरेंस है क्या सेम है, ठीक है। 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का, ठीक है। डिफरेंस भी सेम है, तो इसका मतलब जो सेंटर वाली होगी वही इसका मीन होगा। तो 898, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर सरकमफ्रेंस और सर्कल बोला है, परिधि बोली है, आर हमारे पास नहीं है, और बोला है कि क्वाड्रेंट निकालो, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सर्कल, और ये होता है सेमी सर्कल, और ये जो आप देख रहे हो ना 1 2 3 4, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसके टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो इसका ही एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस दिया, आर निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस हमारे पास 24, 2πr करके लिख देते हैं इसको, ठीक है। 2πr इक्वल टू 22, ठीक है। अब इसको ले जाएंगे पाई, आर को ले जाएंगे दूसरी तरफ, आर को नहीं 2 को, 22/2 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। अब पाई ले लेते हैं यहाँ पर 22/7 इंटू आर 11। अब ले जाएंगे 7 को दूसरी तरफ और 22 को दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 ऊपर 12 नीचे, कट गया 2 के साथ, तो आर हमारे पास आ गया 7/2, आर आ गया 7/2, ठीक है। अब हम सर्कल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू है 2/7, और आर स्क्वायर मतलब 7/2 दो बार लिखें 7/2, ठीक है। तो अब ये 7 से 7 कटा, ये सी 11 से कटा, ठीक है। तो क्या बच गया 11, ठीक है, और 7/2। जब इसको हम सोल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 77/2, ये आया
एरिया ऑफ सर्कल पूरे का आया, ठीक है, ये जो सर्कल है ना ये इस पूरे का आया है। अब हमें इस पार्ट का चाहिए, ठीक है, इस पार्ट का चाहिए, ठीक है, इस पार्ट का चाहिए। तो मतलब ये 1 2 3 4 टोटल 4 हिस्से में बटा है। तो एक जो पार्ट होता है 1/4 होता है पार्ट, ठीक है, एक पार्ट 1/4 होता है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 77/8। तो 77/8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ओके ओके बोलता है कि इफ़ nth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 2n+a है, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म इज, ठीक है। अब बोलता है कि कोई श्रेणी है जिसकी जो अंतिम संख्या है वो 2n+1 है। तो बोलता है जो प्रथम 3 है, स्टार्टिंग वाली जो प्रथम 3 है उनका योग कितना होगा, ठीक है, योगफल कितना होगा, ठीक है। जैसे कि कोई हम नंबर लेते हैं, कोई सीरीज लेते हैं 1 2 3 ऐसे करके लेते हैं और प्लस ऑन करके हम बोलते हैं लास्ट में n, ठीक है। तो अब लास्ट में हम n ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि n में हम जो भी वैल्यू डालेंगे तो वो ये आ जाएगी, जो भी सीरीज होगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो मान लो हमने n की वैल्यू 1 ले ली तो n हमारा 1 यहाँ पर ये आ जाएगा। n की वैल्यू 2 लेगी तो 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 लोगे 3 आ जाएगा। उसी तरह ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट टर्म है, nth टर्म जो है वो है 2n+1। अब इसी 2n+1 से हम निकालेंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। 2n+1 लास्ट है। अब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3, ठीक है। 2+1 3 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर +1 आ जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, जब 3 पुट करेंगे 6+1 आ जाएगा तो ये 7 आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट 3 आ गई, 3 5 7। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 15, ठीक है। टोटल कितना आएगा 20 15 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करके 15 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो है ना समीकरण वाले क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इनको तो सबसे पहले आप ऑप्शन से ही करो, ठीक है। बारी बारी से ऑप्शन होते हैं ना पुट करो। सबसे पहले -2 पुट करो, ठीक है। एक्स की जगह क्या पुट करो, -2 पुट करो। इसमें दिख रहा है ना -2, देखो क्या 0 आ रहा है, आ रहा है तो इसका मतलब ये ठीक है। नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट पुट करो, 2 पुट करो। 2 पुट किया 0 आया, किसका मतलब, और इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट देखो -3/2 पुट करो, इसके अंदर सोल्व करो, 0 आया, ठीक है, मतलब दोनों में 0 आ गया तो इसका मतलब बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड जो इसका ना वो फॉर्मूला होता है इसका कि जो ये बीच वाला होता है इसके फैक्टर बनाने होते हैं, ठीक है। ये जो एक्सेस के फैक्टर बनाने होते हैं, इसके फैक्टर ऐसे बनाने होते हैं, इसको ऐसे तोड़ना होता है ना कि जब इसका जो मल्टीप्लाई होता है ना उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये आप दिख रहे होंगे नंबर जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा होता है वो, और यहाँ पर जो कॉमन है लास्ट -6 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए -12, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई किए तो -12। अब इसको मैं ऐसे तोड़ेंगे कि ये हमारे पास -12 इसका आ जाए, ठीक है। अब माइनस, ठीक है, ये माइनस जो एक्स है ना इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाए, ठीक है, -12 आ जाए, ठीक है। तो कैसे तोड़ सकते हैं हम इसको हम, ठीक है। फर्स्ट तो हो गया कि जो प्रोडक्ट होगा वो -12 आना चाहिए, और जो इसको हम प्लस माइनस करेंगे जो भी हम फैक्टर बनाएंगे, जैसे मान लो हमारे पास 4x है प्लस 3x है, जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए हमारा इसके बराबर, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना। चलो इसको हम करते हैं। तो -12 2 इंटू -6 -12, तो इसका जब x का फैक्टर बनाएंगे तो वो क्या फैक्टर बनेगा, -4x प्लस 3x, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है, -12 आ रहा है, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस देखो कितना आ रहा है, -x आ रहा है, ठीक है, मतलब सही हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इसको हम सोल्व करेंगे, अब लिखेंगे इसको ऐसे करके -4x प्लस 3x -6। अब कॉमन लेंगे, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2x कॉमन है और x यहाँ पर और अंदर ये बच गया, ठीक है। अब 3 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और x -2, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉमन लेते हैं और ये जो टर्म, ये जो दो फ्रैक्शन होते हैं इनकी वैल्यूज हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम दोबारा जब कॉमन लेंगे इनको भी कॉमन ले सके। जब इनको कॉमन लेंगे तो जो बाहर बचेगा वो 2x प्लस यहाँ से 3 और ब्रैकेट में ये जो कॉमन है हमारे पास x -2। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ 2x प्लस 3
और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको पहले 0 लो, फिर इसको पहले बाद में 0 लो, ठीक है, बार बार करके। इसको पहले 0 लोगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, सोल्व करोगे x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x 3 को दूसरे पे लेके जाइए -3 हो गया, ठीक है। 2 को दूसरे पे लेके गए नीचे ला गया तो x आ गया हमारे पास -3/2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर x माने ये वाला ऑप्शन ठीक है। अब सेकंड लेते हैं दूसरा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 2 को दूसरे पे लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा तो ये 2 आ गया, मतलब x इक्वल 2 आ गया और एक -3/2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15, ठीक है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहले जो ऑप्शन में देखेंगे स्मॉलेस्ट देखेंगे नंबर, तो 90 देखेंगे तो 90 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखते जो यहाँ पर 100, 1000 है, 1000 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9000 है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, नहीं है, ठीक है। बट जो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है वो है 900, ठीक है। किसका है? 30 का, ठीक है। बाकी तो है ही नहीं, ठीक है, बाकी तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जिसको हमने सोल्व किया है। तो आप देख सकते हो कौन कौन सी मैथ हमने लगाए हैं और क्या से इनको सोल्व करना था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।